हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ लिटिल रिफ्ट। सो आज हम आपके सामने लाए हैं XUV 700 का पेट्रोल में AX7L वेरिएंट, और जो कि है ऑटोमेटिक में। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू पहले देना चाहता हूँ इस गाड़ी के बारे में। ये पेट्रोल और डीजल दोनों में आता है ना। अगर हम डीजल की बात करें तो 2.2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन आता है इसमें, जो कि है 2198 सीसी का। 4 सिलेंडर आता है। मैक्सिमम पावर जो है वो 182 सीसी की है, 182 bhp की है, और जो कि है 3500 RPM पे है ना। और जो मैक्सिमम टॉर्क है वो है 450 न्यूटन मीटर का, जो कि 1750 से लेकर के 2800 RPM तक आता है। और अगर हम बात करें पेट्रोल की, तो ये 2 लीटर पेट्रोल टर्बो इंजन में आती है 2000 सीसी के। इसकी मैक्सिमम पावर है 197 bhp की, जो कि है 5000 RPM पे। और इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो है 380 न्यूटन मीटर का, 1750 से 3000 RPM पे है ना। और ये भी 4 सिलेंडर में आता है। और इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 60 लीटर की, दोनों में ही है ना। अगर हम गाड़ी की लेंथ की बात करें तो वो है 4695 mm की, और जो ब्रेथ है वो है 1890 mm की, हाइट है 1755 mm की। अगर हम बात करें इसकी सेफ्टी फीचर्स की, इसमें क्या क्या ऑफर हो रहे हैं, तो सबसे पहला जो सेफ्टी फीचर है उसमें ADAS है ना। और जो सेकंड हमारे पास आता है ABS, EBD, ESP, क्रैश सेंसर, TPMS, ऑटो वाइपर, ऑटो हेडलैम्प भी आते हैं इसमें। 7 एयर बैग्स आते हैं, सेंट्रल लॉकिंग आती है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक आता है, आइसोफिक्स सीट माउंट्स आते हैं, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक आते हैं, फॉलो मी हेडलैम्प आते हैं, और ऐसे बहुत सारे फीचर्स आते हैं। अगर हम बात करें टायर साइज़ की, तो जो टॉप मॉडल आता है उसमें 235/60 R18 का आता है, और उससे नीचे के सारे वेरिएंट्स में 235, 65, R17 आता है। और बात करें ना हम इसके लग्जरी फील की, तो क्या ही कहने, मतलब कंपटीशन से या किसी से कुछ कह ही नहीं सकते इसके लग्जरी फील के बारे में। क्योंकि इसके जो मैक्सिमम फीचर्स हैं, जो इसमें मतलब जिस तरीके से इसका डैशबोर्ड लेआउट है, और मतलब काफ़ी चीज़ें हैं ना, वो कोई कंपैरिजन है ही नहीं किसी से। जो मतलब इसमें कैमरा ऑफर होता है वो काफ़ी क्लियर है अगर देखा जाए इसके कॉम्पिटिटर से। तो अब हम बात करते हैं रियर सीट के कंफर्ट की। अभी इसको मैंने प्रॉपर एडजस्ट नहीं किया है कंफर्टेबल पोजीशन में। अगर इसको हम लोग रिक्लाइन कर लें और देखें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस ऑफर होती है, और एक आर्मरेस्ट भी ऑफर हो रहा है यहाँ पे, जो कि थोड़ा सा ऊपर है आप नॉर्मली देखें तो। और पैनोरामिक सनरूफ की वजह से बहुत ओपन फील होता है। ग्लासेस आपके काफ़ी बड़े हैं, और ये काफ़ी प्रीमियम है आपका। डोर का थ्रेड भी अच्छा है। ये जो सारी चीज़ें सब बहुत प्रीमियम फील हो रही हैं यहाँ पे बैठ के। और अगर आपको और स्पेस चाहिए तो आप सीधे यहाँ पे वही बॉस मोड आपका जो सफारी में आता है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो बस लेग रूम ही लेग रूम है, देख सकते हैं मतलब कितनी स्पेस मिल रही है आपको। और मेरे हिसाब से बहुत कंफर्टेबल है पीछे की सीट्स, और अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक है, अच्छा है। बहुत टॉप नॉच तो नहीं कह सकते जैसे आप फील करना चाहते, लेकिन ठीक है, मतलब मज़ेदार है, कुछ ऐसी कमी नहीं है। और पीछे एक आपको AC वेंट भी दे दिया है बीच में सेंटर कंसोल पे, आर्मरेस्ट की जस्ट पीछे, और एक पावर सॉकेट है। और यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स दिए जा रहे हैं, और सेंटर में आपको हेडरेस्ट तो दिया जा रहा है, बट ये मतलब फिक्स वाला है। और काफ़ी स्पेस काफ़ी ऑफर हो रही है, मतलब जो मुझे फील हो रहा है यहाँ पे बैठ के, अगर देखा जाए तो काफ़ी स्पेस है, बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं, मतलब लॉन्ग रन के लिए तो सबसे बेस्ट है। और स्पेशली अगर मैं बात करना चाहूँगा कि जो मतलब हम लोग की मम्मी लोग होती है, उनकी एज ज़्यादा होती है और पीठ में काफ़ी दिक्कत होती है जिनको, उनके लिए सीट बहुत अच्छी है। मतलब जो लंबार सपोर्ट है ना इसका, ये वाला, ये बहुत परफेक्ट है। मतलब लॉन्ग रन में आपको हल्का सा भी फील नहीं होने वाला कि मतलब कुछ सीट्स इसकी बड़ी हैं या कुछ ऐसा है। मतलब बड़ी तो है, मतलब बड़ी के लिए नहीं बोलना चाह रहा हूँ मैं कि दिक्कत वाली है, खड़ी हुई सीट्स तो नहीं है। काफ़ी सपोर्टिव सीट्स है, आइसोफिक्स माउंट भी मिल जाते हैं आपको, और सीट बेल्ट भी ऑफर करी जा रही है। ड्राइवर के बाद पैसेंजर पे भी, तीनों के लिए ऑफर की जा रही है यहाँ पे। काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है मतलब यहाँ पे। हम लास्ट रो की बात करें यहाँ पे, तो स्पेस तो काफ़ी टाइट है, मतलब नी को तो कोई सपोर्ट नहीं है, ना नीचे से कोई सपोर्ट है, या बच्चे ही बैठ सकते हैं। इवन मतलब बस रिक्लाइन हो जा रही पीछे से। सिटी के लिए ठीक है, अगर आप हाईवे के लिए मुझसे पूछे कि अगर 200-300 किलोमीटर जाना है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। और मतलब है, स्पेस काफ़ी टाइट है। उसका सिर्फ एक रीज़न है, अगर ये सीट थोड़ी सी आगे हो जाती है, फिक्स नहीं होती, तो थोड़ा स्पेस हम लोग को मिल जाता है, वरना बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है हमको इस टाइम। मतलब इसको रिक्लाइन करने के बाद भी नहीं मिल रहा है, तो स्पेशली फॉर किड्स है ये वाली रो। मतलब कंफर्ट उतना ऑफर नहीं हो रहा है, बस ये है कि 7 सीट्स ऑफर कर दी गई हैं, कभी आपको इमरजेंसी हो तो आप बैठ के जा सकते हो, बस इतना। और थोड़ी देर बाद ही बता रहा हूँ मैं आपको रिस्पॉन्स यहाँ पे बैठने के, क्योंकि AC का रिस्पॉन्स इसका बहुत अच्छा है लास्ट रो में भी, मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बिल्कुल भी गर्मी फील नहीं हो रही है। और क्लस्ट्रोफोबिक भी फील नहीं हो रहा है, बिकॉज ये आपके क्वार्टर ग्लास काफ़ी बड़े बड़े हैं, सनरूफ भी ऑफर हो रहा है, उसकी वजह से क्लस्ट्रोफोबिक बिल्कुल नहीं फील हो रहा।
और अगर हम सीट क्वालिटी की बात करें, जो लेदर इसमें यूज हुआ है जो भी क्वालिटी का है वो बहुत अच्छा है। मतलब मज़ा आ रहा है बैठने में, काफ़ी कंफर्टेबल है, सॉफ्ट भी है और सीट्स परफोरेटेड हैं तो डिज़ाइन में भी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्रीमियम टच है। और लास्ट रो का बस इतना ही कहूँगा कि मतलब ठीक है, बहुत एक्सेप्शनल नहीं कह सकते लेकिन ठीक है। तो जितेंद्र जी हमारे साथ हैं महिंद्रा से ही, कल्याण महिंद्रा आपका आगरा में है ना। तो ये आपको काफ़ी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे जो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि रेगुलर एक्सयूवी को देख रहे हैं, चला रहे हैं, कस्टमर्स को भी देख रहे हैं, फीडबैक भी देख रहे हैं। तो क्या क्या कस्टमर्स को इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी, सबसे मेन चीज़? एक्चुअली अभी देखा जाए तो इस सेगमेंट में, जिस सेगमेंट में हमने इस गाड़ी को लॉन्च किया है, स्टैंड कर लिए, इस सेगमेंट पे सबसे पहले इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो अभी ऐसा कोई चैलेंजेस नहीं है जो हमें फेस करने पड़े, चाहे वो परफॉर्मेंस को लेके हो, चाहे वो सीटिंग प्लान को लेके हो, चाहे गाड़ी के स्पेस को लेके हो। अच्छी चीज़ क्या है कि हमने जो फीचर्स लॉन्च किए हैं या इस सेगमेंट में हमने जो प्लेटफॉर्म सेट किया है, तो कह सकते हो कि हमने एक नया मोड दिया है एसयूवीज़ को, है ना। अब तक जो एसयूवीज़ आती थी वहाँ पर रिजिड हुआ करती थी, या कंफर्ट लेवल देखा जाए या फिर आप परफॉर्मेंस को लेके बात करें तो थोड़ा सा रिफाइंड इंजन दिया है हमने और थोड़ा सा और से बेहतर भी है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऑल इन वन एक कार है जो कि आपको डेफिनेटली सारी चीज़ों में स्टैंड आउट कर रही है। डेफिनेटली आज तक किसी कस्टमर का कोई सिंगल कंसर्न नहीं है, कोई चैलेंजेस नहीं है, परफॉर्मेंस को लेकर कोई चैलेंजेस नहीं है। बात करें आज पेट्रोल और डीजल इंजन की, जो गाड़ी के इसके साथ लॉन्च किए गए हैं, तो इतने ट्यून्ड और स्मूथ इंजन है कि फील नहीं होता कि हम इतना हैवी इंजन यूज़ कर रहे हैं, जो कि 2.2 लीटर डीजल में है, 2.0 लीटर पेट्रोल में है। कम्प्लीटली भी हम देखते हैं टाटा की और भी गाड़ियाँ हैं, टाटा की गाड़ियाँ हैं, सफारी हो गई, सफारी है, हेक्टर प्लस हो गई, हैरियर है, एमजी है। तो इनके कस्टमर हैं, जो इनके बायर हैं वो एक्चुअल इस सेगमेंट के बायर हैं। और इसमें से किसी भी कस्टमर से हमारी जैसे बात हुई है, हमने इसे अटेंड किया, तो कभी हमें ऑब्जेक्ट या चैलेंज नहीं आया। तो कह सकते हैं गाड़ी के बहुत सारी चीजें तो जैसा कि हम देखा जाए कि अगर हम हेक्टर प्लस की बात करें वो भी गाड़ी बहुत अच्छी है ना। सफारी की बात करें वो स्पेस से ज्यादा ऑफर करती है, कहीं ना कहीं फीचर्स भी ठीक है, ओके ऑफर करती है। बट मतलब आपको क्या ऐसा पर्सनल फील हो रहा है कि एक्सयूवी 700 में क्यों लोग भाग रहे हैं, ऐसा क्या है इसमें? सबसे अच्छी चीज वैल्यू फॉर मनी। गाड़ी लेने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, सेकंड एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, प्रेजेंस क्या है गाड़ी की। इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है आफ्टर रीसेल। अच्छा, अगर बात करें महिंद्रा की मेंटेनेंस की, तो कंपटीशन के हिसाब से या फिर और भी जो कंपनियां, जैसे आप एमजी की बात कर रहे हो, एमजी की सर्विसेज और इसकी सर्विसेज को देखा जाए, टाटा की सर्विसेज है, इसकी सर्विसेज कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप को देखा जाए, तो हमारी सर्विसेज बहुत ज़्यादा किफ़ायती रहती है। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो हमने पहला जो स्काई रूफ दिया है इस सेगमेंट में सबसे बड़ा है। हमने जो म्यूजिक सिस्टम इंफोटेनमेंट दिया, एडनॉक्स एलेक्सा जो दिया, उसमें जो फीचर्स दिया, राज दिया, हमने ड्राइवर डाइजेशन सिस्टम दिया, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल दिया। तो इस सेगमेंट के लिए पहला ऑफर था जो हमने मार्केट में ट्रेंड सेट किया है। इस सेगमेंट में इस बजट में भी हम आपको दे सकते हैं, वरना लोगों की एक्सपेक्टेशंस हुआ करती हैं इन फीचर्स के साथ कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं BMW, ऑडी या मर्सिडीज जैसी कारों में देखने को मिला करता था। हमने जो गाड़ी के अंदर जो इंटरनल जो इंटीरियर दिया हुआ है, इंटीरियर जो दिया हुआ है, इसका जो अपील है, जो फील है, जो कि 50 लाख से ऊपर की जस्ट ओवर के सेगमेंट की कारों में आता था। क्या कोई अज्यूम कर सकता था कि 2.2 लीटर इंजन विद लग्जरी फीचर्स, मेमोराइज सीट, है ना। तो ये सारी चीजें क्या एक्सपेक्टेड थी कि 25 से 20 लाख के 27 लाख के बीच में आ जाए। सही बात है, बड़ी बात है। डेफिनेटली आदमी ऐसी कंडीशन के, ऐसी फीचर्स के जैसे एज्यूम करता था या माइंड मेकअप करता था, कहीं ना कहीं दिमाग में फॉर्च्यूनर या फोर्ड एंडीवर जैसी कारों का माइंडसेट बन जाता था। तो हमने मार्केट का सिनेरियो चेंज किया, मार्केट में एक ऐसी चीज लाके खड़ी की जिससे कि लोग, मतलब इंडिया का जो मार्केट है इस सेगमेंट में, जो फीचर्स हम लोग मतलब फॉरनर्स कारों में दिखा करते थे, जैसे कि पहले एंडेवर दिया करती थी या फिर एमजी ने उतारे कुछ फीचर्स, तो वो चीज हमने इंडियन कार में ला के दी है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी, बहुत बड़ी बात है, मतलब ऐसा महिंद्रा के हिसाब से डेफिनेटली बड़ी बात है। हमने एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, हमने साबित किया है कि इंडिया में भी सारी चीजें मिल सकती है, पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, सर्विस कॉस्ट इसकी कितनी आ रही है, डीजल और पेट्रोल दोनों का बताइए। अगर हम सर्विस कॉस्ट की बात करें तो सर्विस कॉस्ट पैसे के हिसाब से अगर काउंट किया 70 पैसे पर किलोमीटर। अच्छा, देखा जाए आपका पेट्रोल और डीजल का आ जाता है।
पेट्रोल में अगर बात करें तो 50 पैसे पर किलोमीटर। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 5,000 की सर्विस पेट्रोल की होगी, 6 से 7,000 की सर्विस आपकी डीजल में आ रही है। वहीं अगर आप किसी और कंपनी के साथ जाते हैं, टाटा या महिंद्रा के साथ, सॉरी टाटा या एमजी के साथ जाते हैं या अपना टोयोटा के साथ जाते हैं, तो डेफिनेटली सर्विस कॉस्ट इनकी ज़्यादा है। ठीक है। और एक चीज़ और, मतलब मेरा क्वेश्चन है बड़ा कि मतलब फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा है गाड़ियों का। हर कोई आदमी परेशान है आज की डेट में यार, गाड़ी लेना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं रही है। ये सिनेरियो महिंद्रा के साथ नहीं है, ये एक मैं कह सकते हो वैश्विक समस्या है। क्योंकि ग्लोबल प्रॉब्लम इसलिए है कि सेमीकंडक्टर का जो यूज है इन गाड़ियों के साथ बहुत ज्यादा है। अब सेमीकंडक्टर हमारे यहाँ लिए बाहर से ऑप्ट किए जाते हैं, खरीदे जाते हैं। अब चूंकि लॉकडाउन रहा, कोविड रहा, तो वैश्विक महामारी की वजह से जो कमियां आई, तो ये उसका असर है। तो इसमें न सिर्फ अकेली महिंद्रा बल्कि ऑल इन वर्ल्ड जो भी इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज से जुड़ी कंपनियां हैं या और भी जहाँ सेमीकंडक्टर यूज होता है वहाँ शॉर्टेज है। अगर कोई ये गाड़ी लेना चाह रहा है, उसको मिल नहीं रही है, तो मतलब उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? अगर उसको क्या करना चाहिए कि ये गाड़ी उसको जल्दी मिले? डेफिनेटली पेशेंस के साथ बुकिंग कराएं, वेट करें। कुछ अच्छी चीज लेने के लिए थोड़ा सा समय वेट भी करना पड़ता है। क्या मल्टीपल बुकिंग करने से कोई फायदा है कि मतलब एक बुकिंग आगरा में कर दी, एक दिल्ली में कर दी? ये सिर्फ एक मिथ है। मल्टीपल बुकिंग का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मल्टीपल बुकिंग अगर आप कर रहे हो तो वहाँ डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी के हिसाब से। अब आपने जो वेरिएंट मेरे यहाँ रेड कलर ऑटोमेटिक किया, आपने दूसरी जगह मैनुअल व्हाइट कर दिया, कहीं और आपने ऑप्शन चेंज कर दिया, तो वहाँ क्या है कि वेरिएंट टू वेरिएंट वेरी कर जाती है वेटिंग। अच्छा, कलर टू कलर वेरी कर जाती है, कभी कभी फ्यूल टू फ्यूल वेरी कर जाती है। भाई डीजल आपने मेरे यहाँ बुक कराया, वहाँ पेट्रोल डीजल की डेफिनेटली वेटिंग ज्यादा है, वहाँ पेट्रोल की कम है। तो मल्टीपल बुकिंग्स का कोई फायदा नहीं है अगर आपका माइंड सेट सिर्फ एक वेरिएंट के लिए है। इफ यू वांट टू गो फॉर अदर ऑप्शंस, तो वो जिस डीलरशिप पे आपने गाड़ी बुक कराई है वहां से भी हम लोग देते हैं। आपका क्या प्रेफरेंस है, पेट्रोल लेनी चाहिए कि डीजल आज के टाइम पे, जहां मतलब फ्यूल इकोनॉमी इतना मायने रखती है? दो चीजें हैं कि यहाँ फ्यूल इकोनॉमी मायने रखती है, तो हमने फ्यूल इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए 2.2 लीटर इंजन हमने डीजल में दिया है, वही हमने पेट्रोल में 2.0 लीटर इंजन दिया है। देखा जाए तो हमने क्या किया, इंजन को थोड़ा ट्यून करके पावर सिमिलर रखी, लेकिन आपका माइलेज बैलेंस कर दिया। ठीक है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि हमें क्या चाहिए। अगर आपको एनसीआर में आप देख रहे हैं डीजल इंजन 10 साल के बाद आउट लेफ्ट किए जा रहे हैं, आने वाला जो समय है, सरकार की जो डायरेक्शन से गाइडलाइंस से जो साइंस आ रहे हैं, जो साइन लग रहे हैं, वो आने वाले बहुत ज्यादा दिन स्टैंड नहीं करेंगे डीजल गाड़ियां मार्केट के अंदर। डीजल का भी नहीं, अब इलेक्ट्रिक पे लोग आगे बढ़ने लग गए हैं। पेट्रोल के साथ 15 साल का आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है ना, वहाँ 10 साल का है, तो डेप्रिसिएशन आप मैनेज करें। अब मेरा प्लान, मैं अगर फैन डीजल का ही हूँ, मुझे थोड़ा सा थ्रिल ड्राइव चाहिए, अगर मुझे डीजल ही प्रेफरेंस है मेरी, तो एक अलग बात है। थ्रिल ड्राइव तो मुझे दोनों में लगी, मैंने तो पेट्रोल भी चलाई, डीजल चलाई, दोनों ऑटोमेटिक चलाई, दोनों में ही उतना ही मजा है। थोड़ा सा फर्क रहता है, एक लीनियर उठती है, एक झटके में उठती है। लेकिन जो डीजल का माइंड सेट करके आए हैं, तो वो ये ध्यान रखें कि डेप्रिसिएशन को भी उनके माइंड में रहना चाहिए। अगर डेप्रिसिएशन मैटर नहीं करता तो डीजल के लिए जाएंगे, अगर उनके लिए डेप्रिसिएशन मैटर करता है तो फिर पेट्रोल इस। तो XUV 700 की अगर हम बात करें, AX7L हमारे पास आ जाए, है ना, तो ये टॉप वेरिएंट है, इसमें सारे फीचर्स आते हैं आज के रेट में, है ना। तो ऐसे कौन से फीचर्स इसके ऐसे हैं जो कई डीलर्स नहीं बता पाते, जो आपको मालूम है, या मतलब कई लोग बताते बताते छोड़ देते हैं? महिंद्रा में जो भी डीलर है वो मेरे को डीलर है, जो भी वहाँ रिप्रेजेंटेटिव है वो मेरे कलीग्स हैं। तो मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है कोई भी ऐसा बंदा होगा जो, या कोई भी ऐसा सेल्स कंसल्टेंट या सेल्स मैनेजर या जो भी होगा जो कि गाड़ी को रिप्रेजेंट ना कर पाए, क्योंकि महिंद्रा एकेडमी, महिंद्रा की जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो सबके लिए इक्वल होती हैं। बस फ़र्क इतना है कि थोड़ा सा कस्टमर के साथ कितना घुल मिल पाते हैं, बाउंड रह पाते हैं, वो अलग चीज़ है। बाकी जानकारी सबको उतनी है जितनी मुझे है। ऐसा कौन से फीचर्स ऐसे जो मतलब काफ़ी मायने रखते हैं आपके हिसाब से, जो बताने चाहिए इसके बारे में? अडास है, ड्राइविंग डाइजेस्ट सिस्टम है, गाड़ी के सेफ्टी है, लेन डिपार्चर है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, मेमोराइज सीट है, और जो गाड़ी का इंजन की पावर है, गाड़ी की 5 स्टार रेटिंग है सेफ्टी के यहाँ पर, तो वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी चाहिए। स्काई रूफ जो कि आज का ट्रेंड में बनी हुई है ना, तो वो सारी चीज़ें हमें टाइम टू टाइम कस्टमर को बतानी, मतलब समय देकर उन्हें समझाना करना चाहिए, जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट तो है ही है गाड़ी के प्रति, बाकी जो नहीं पता है वो और भी ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। म्यूजिक सिस्टम का क्या रिस्पॉन्स रहा है आपके हिसाब से? अल्टीमेट है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो इसका वैल्यू फॉर मनी सबसे ज्यादा कौन सा वेरिएंट है आपके हिसाब से? वो डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ। इसका क्या इन्वेस्टमेंट है? अच्छा,
मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर्च्यूनर के लिए है, लेकिन मेरी नज़र में आ गई 700, तो मेरे लिए तो एल ही बेटर होगा। हाई इसका टॉप एंड मेरे लिए बेटर है। मेरे तो हो जाता किफायती में तो 13-14 लाख रुपए और बच गए। ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ मेरा प्लान था क्रेटा के लिए, लेकिन मुझे 700 समझ में आ गई। तो मैं उसके आसपास अगर जाऊंगा तो X5 या X7 तक पहुंच पाऊंगा। तो वो डिपेंड करता है मेरे इन्वेस्टमेंट प्लान पर। ठीक है। हमने महिंद्रा ने जो भी लॉन्च किया है वो वैल्यू फॉर मनी ही लॉन्च किया है, कंपटीशन को देखते हुए, लोगों के इन्वेस्टमेंट प्लान को देखते हुए, कंपटीशन को देखते हुए। तो वैल्यू फॉर मनी। MX सीरीज का क्या रिस्पॉन्स है, क्योंकि यही एक सीरीज है जो एकदम अलग है। सीरीज का अगर बात करें तो वहाँ भी हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट किया है जो कि इंडिया की किसी भी कार को नहीं कह सकता, क्योंकि हर कंपनी अपने आप में अच्छा प्रेजेंट करती है, लेकिन महिंद्रा ने वहाँ भी एक अलग सा ट्रेंड सेट किया है कि हमने जो म्यूजिक सिस्टम, जो सीट हाइट एडजस्टमेंट फीचर्स, जो गाड़ी के इंजन तो थोड़ा सा अंतर है, लेकिन जो हमने फीचर्स वहाँ दिए हैं वो भी इस सेगमेंट में सबसे डिफरेंट है, क्योंकि बेस मॉडल वेरिएंट से किसी भी कंपनी के अंदर मुझे आइडिया नहीं है कि सीट हाइट एडजस्टमेंट या टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिलता हो, तो हमने वहाँ दिया हुआ। तो ओवरऑल आपके हिसाब से बहुत अच्छी गाड़ी है, मतलब वर्थ तो पूरी है, सारे मॉडल अपने अपने वर्थ हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसका जो MID है ना, ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव है और काफ़ी सारी फीचर्स ऑफर करता है, वो आप चलते चलते देखते रहेंगे। इसमें जो मैं आपको अभी बताना चाह रहा हूँ ना, वो है इसकी मतलब जो मुझे की पॉइंट्स लगे या की कमियाँ लगी, मतलब जो मतलब मुझे डायरेक्ट फील हो रही थी कि यार ये चीज़ खल रही है XUV 700 में। पहली चीज़ तो ये थी, इसका जो की का जो डिज़ाइन था ना, काफ़ी पुराना था। मतलब ऐसा लग रहा था स्कॉर्पियो भी वही की दे रही है, बोलेरो भी वही डिज़ाइन दे रही है, मतलब टिपिकल महिंद्रा की कर दी इनने। जबकि अगर देखा जाए तो ये महिंद्रा की सबसे प्रीमियम गाड़ी है इस टाइम, और लगभग इसकी जो आधे दाम की भी गाड़ियां हैं ना, वो भी वही की ऑफर कर रही है। भले ही इसकी की में फीचर कुछ भी ऑफर हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा फीचर्स की कोई कमी है, लेकिन यार जब देखते हैं ना तो कमी फील होती है इसकी की में। सेकंड जो कमी थी वो अंदर बैठते ही साथ दिखी कि यार इसमें ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर है ही नहीं। मतलब इतनी महंगी गाड़ी और आपको मैनुअली उसको एडजस्ट करना पड़ रहा है, रात में तो खल जाता है। ठीक है। तीसरी चीज़ जो मैंने देखी, इसमें ऑटो टेलगेट रिलीज़ है ही नहीं, ना बंद होता है, ये खुलता है अपने आप से। कोई मतलब बटन का एक ऑप्शन रख देते। पता है कि आपने डिग्गी बहुत छोटी दी है, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि यार इसमें डिग्गी बहुत छोटी है, लेकिन यार एक छोटा सा फीचर डाल देते हो, फीचर के नाम पे कंपटीटर्स के पास तो है ना ये। तो ये एक बहुत बड़ी कमी थी जो मुझे फील हुई, क्योंकि एक लग्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इस गाड़ी को देख रहे हैं ना, इसलिए। और जो तीसरी और सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये 7 सीटर गाड़ी है, इसके बाद भी इसकी जो लास्ट रो थी ना, उसमें कोई कंफर्ट नहीं था। अगर देखा जाए पूरा, मतलब ऐसे कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से भी देखा जाए ना, 7 सीटर ऑफर कर रही है, लेकिन बच्चों के लिए ही है वो सीट, लिटरली बच्चों के लिए ही है। आप मतलब ये कंसीडर नहीं कर सकते कि आप बैठा दें किसी को, बहुत अच्छे हट्टे कट्टे आदमी को, उसको दिक्कत ही होगी। और जो मेन कमी है रियर सीट में दिक्कत आई है ना, वो इसके दूसरे कमी की वजह से आई है, क्योंकि इसकी जो मिडिल रो है ना, वो स्लाइड ही नहीं होती। अगर थोड़ा बहुत स्लाइड हो जाती तो जगह मिल जाती बैठने की। तो अगर हल्का सा और ध्यान दिया जाता ना, तो ये चाहते तो उस गाड़ी की कमियों को, छोटी छोटी कमियों को दूर कर देते। अब आप देखिए, गाड़ी 28 लाख 29 लाख के भी वेरिएंट में आ रही है, और उसके बाद भी उसमें वेंटिलेटेड सीट नहीं मिल रही है। क्या मतलब सफारी में भी आपको इवन मिल जा रही है, जो कि टाटा की है और इससे बहुत कम फीचर्स कहीं ना कहीं देती है, लेकिन उसमें भी वेंटिलेटेड सीट्स हैं, इसमें नहीं मिल रही हैं। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे फील हुआ ना, मतलब मैं जब एक लग्जरी कार में बैठता हूँ, मतलब एक SUV गाड़ी में बैठता हूँ, मुझे लगता है यार एक कैप्टन सीट हो यार, इसमें कैप्टन सीट्स की जो कमी है ना, वो फील होती है, और बहुत एविडेंटली फील होती है। और इसकी जो मतलब और भी चीज़ें थी, जैसे इसमें वाइट अपॉल्स्ट्री दी हुई है लेदर में, है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं गंदी हो रही है, कुछ ना कुछ कवर चढ़ाने की नीड है। मतलब अपने एज एन इंडियन हम लोग नहीं यूज़ कर सकते इसको वाइट को, मतलब कहीं ना कहीं खल जाता है, हल्का सा पैर लग गया, कुछ हो गया, कुछ भी चीज़ लग गई, तो वो बार बार उसको पोंछते रहो, साफ़ करते रहो। और हाँ, चलाते समय एक चीज़ और मुझे फील हुई कि इसमें ड्राइव मोड जो है ना, जिप जैप जूम वाले, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम में जाके हम लोग को मतलब चेंज करने पड़ते हैं। तो यार अगर आपको इंस्टेंटली अगर आपको करना है, तो आपको बैठ के पहले दिमाग लगाना पड़ेगा, इंफोटेनमेंट सिस्टम खोला, उसके ऑप्शन पे गए, एक्टिव किया नहीं किया। ठीक है, ये सब भी चलो ठीक था। अब ये गाड़ी हमको जानी जा रही है इसके फीचर्स, और मेन चीज़ है ADAS के लिए, है ना, ऑटो ड्राइव जो असिस्ट वाले सिस्टम आता है उसके लिए। अब जब चला रहा था ना मैं, तो इसके साथ भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं अपने आप में। अभी आपने फ़ीचर तो ले लिया है इस समय महिंद्रा से, लेकिन अगर हम बात करें ना कि वो आप यूज़ कर पा रहे हो पूरे तरीके से नहीं, काफ़ी जगह ये यूज़ करता है। फ्रंट कॉलिजन वार्निंग इसकी बहुत अच्छी है, और काफ़ी जगह मतलब ये ब्रेक भी लगाता है, और काफ़ी जगह ये कहीं ना कहीं मुझे लगा धोखा भी देता है। और धोखा जब देता है ना, तो ये बहुत ऐसा लेता है कि आप
पूरे निर्भर हो जाते हो उस पर कि यार ये तो ब्रेक मार ही लेगा या ये तो लेन में रख ही लेगा। उस समय भी काफ़ी धोखा दिया है इसने ऐसी जगह। मेरे पास है मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन मैं अभी एकदम एग्जैक्टली शो नहीं कर सकता आपको, लेकिन धोखा देता है और काफ़ी प्रूफ भी हैं इसके। आप कोई भी यूट्यूब पे देख सकते हैं, काफ़ी जगह इसने धोखा भी दिया है। तो पूरा मतलब 100% श्योर होकर नहीं चल सकते कार पे। ये कार है और मतलब काफ़ी कमी अपनी इंडियन रोड्स पे भी है कि प्रॉपर मार्किंग नहीं है, कभी कुछ नहीं है, और ट्रैफिक भी बहुत अनसर्टेन है अपने इंडिया का। तो ये भी एक फैक्टर है जहाँ पे ये स्टैंड आउट नहीं कर पाती। चलिए, बुराइयाँ तो हमने देख ली काफ़ी सारी, लेकिन अब इसकी जो की पॉइंट सही में अच्छाइयाँ हैं जो मतलब एक्सेप्शनल हैं देखा जाए, तो सबसे पहले थी इसका ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन, जो कि इसके किसी भी कंपटीटर्स के इस रेंज में किसी के पास नहीं है, जबकि एक 7 सीटर गाड़ी होने के बाद भी ऑल व्हील ड्राइव ऑफर कर रही है और बहुत अच्छा है इसका ऑल व्हील ड्राइव। सेकंड जो चीज़ है इसका सीट वेलकम फीचर, जो मतलब एकदम लग्जरी फील देता है इसको। और जो थर्ड है मतलब जो अच्छा है मुझे लगा बहुत कि इसमें मेमोरी सीट्स भी ऑफर करती हैं, और जब आप उसका लेआउट देखते हैं ना तो आपको मर्सिडीज़ की कहीं ना कहीं याद आ जाती है। अगला है कि इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना, उसके बारे में सिर्फ एक ही वर्ड निकलता है, फैंटास्टिक। मतलब कोई भी कमी नहीं है, एकदम ऐसा लगता है क्या उठा के क्या रख दिया आपको। और जो नेक्स्ट चीज़ जो है वो मतलब काफ़ी कार्स में है इसकी रेंज की, लेकिन जो इसकी बहुत अच्छी थी मुझे लगी कि इसमें 360 व्यू कैमरा दिया गया है ना। 360 कैमरा देने के बाद भी इसमें एक जो फीचर दिया वो सबसे अच्छा था, जो कि है ब्लाइंड व्यू मिरर। जैसे ही हम इसमें इंडिकेटर्स जलाते हैं और वैसे ही आपकी एक नीचे स्क्रीन एक्टिव हो जाती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कोई पीछे से आ रहा है या कुछ आ रहा है, और जो कि कैमरा के थ्रू देखा जाता है। और नेक्स्ट जो फीचर था मुझे लगा टेक इन फीचर जो इसके दिए जा रहे हैं ना, वो फार मतलब कुछ भी आप कह लीजिए इसके कंपटीटर्स के पास है ही नहीं आज की डेट में, जितने फीचर ही ऑफर कर रही है। और नेक्स्ट जो था वो तो आप सब जानते ही हैं कि इसमें फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आता है। फुल डिजिटल से फ़ायदा ये होता है कि एक अलग लग्जरीनेस आने लग जाती है, एक स्क्रीन दिखती है पहली चीज़ इसमें सामने, तो वही एक बहुत बड़ा फीचर है जो कि इसके किसी भी कंपटीटर्स के पास है नहीं। और इसमें 12 स्पीकर्स आते हैं 360 सराउंड साउंड के साथ, जो कि सोनी से इंस्पायर्ड हैं या सोनी की तरफ से दिए गए हैं इसको कह सकते हैं। और इसका जो पैनोरामिक सनरूफ है ना, वो बहुत इजी टू यूज़ है और मतलब बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो अगर मैं इसके बारे में आपको बताने बैठ जाऊँ ना तो मुझे घंटों बीत जाएंगे इसके फीचर्स एक एक करके बताने में आपको। लेकिन अगर आप मेरे वर्डिक्ट की बात करें, यार मुझे कैसे लगी गाड़ी, मतलब मैंने जो फील किया, या इतना 2-3 बार मैंने इस गाड़ी को इससे पहले भी चलाया तब जाके मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ, तो ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। और इसके सारे वेरिएंट्स ही सही में बहुत अच्छे हैं, चाहे आप कोई सी भी वेरिएंट की बात कर रहे हो या पेट्रोल की बात कर रहे हो डीजल की बात कर रहे हो। अगर पर्टिकुलर जो मैंने आज पेट्रोल चलाई और डीजल चलाई, मुझे सही में लिटरली कोई फील मतलब अंतर थोड़ा थोड़ा तो फील हो रहा था, लेकिन पावर की कोई कमी नहीं है। पहली गाड़ी थी जिसमें मुझे पेट्रोल में इतनी पावर दिख रही थी इतनी बड़ी होने के बाद भी। तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी बहुत अच्छी है, चाहे पेट्रोल ले रहे हो चाहे डीजल ले रहे हो। एवरेज आपको देखना, आपको डेली यूज़ आपको देखना है कि आप किस में ज़्यादा सूटेबल रखें। अगर आपकी बहुत ज़्यादा रनिंग है तो आप डीजल में चले जाइए, आपकी कम रनिंग है तो पेट्रोल में रहिए। हाँ, एक और चीज़ जो सबसे सामने आप वीडियो में अभी भी देख रहे हैं कि मैं इसको एक बहुत छोटी सी रोड पे चला रहा हूँ, बार बार इधर उधर मनूवर कर रहा हूँ गाड़ी को, और ये इजीली मनूवर हो रही है, मतलब दिक्कत नहीं आ रही सही में। इतनी बड़ी गाड़ी होने के बाद मुझे सही में डर लग रहा था पहले कि यार निकलेगी कि नहीं यहाँ से, या कोई गाड़ी आ जाएगी सामने से तो कैसे होगा, लेकिन ये गाड़ी सही में निकल जाती है। अब हल्का हल्का इसके 360 व्यू कैमरा पे ध्यान देते रहे, जो मतलब सपोर्ट दिया है ना कंपनी ने वो बहुत अच्छा दिया है और सही में वर्थ है पूरा। और हाँ, पेट्रोल आप लीजिए, कोई कमी नहीं है इसमें। और एज एन XUV की बात करें, इसकी जो बुकिंग चल रही है वो सब देखते हुए थोड़ा यार वेट कर सकते हैं, वेट करने लायक गाड़ी है, क्योंकि अगर 6-7 महीने की भी वेटिंग मिल रही है तो कहीं ना कहीं वर्थ है इसके कंपटीटर से। और बाकी सही में गाड़ी अच्छी है, कोई डाउट नहीं, कोई कमी नहीं है इसमें एज सच। हाँ, एक फेसलिफ्ट की ज़रूर एक मतलब नीड है इसमें, कि जो ये छोटी छोटी कमियां मैंने बताई अगर वो पूरी हो जाए ना तो ये मतलब 100% वर्थ हो जाए। अभी जो वर्थ है ना 90% वर्थ कर रही है गाड़ी कहीं ना कहीं। और थोड़ा बहुत जो थोड़ी कमी इसमें एक आ रही है ना, वो यार इसका वेटिंग टाइम पीरियड कंपनी फुलफिल नहीं कर पा रही है, जो इतनी वेटिंग्स के बाद मतलब वो कहीं ना कहीं खल जाता है, या कोई ना कोई कंपटीटर के पास आप चले जाते हैं MG लेने या कोई सी भी गाड़ी लेने। तो ड्राइव रिव्यू मुझे बहुत अच्छा लगा, आप ले सकते हैं, गाड़ी के फीचर्स बहुत अच्छे हैं, वर्थ है पूरी। और लेनी है कि नहीं लेनी है हम जो हमेशा कहते हैं, तो ज़रूर लेनी है और अच्छे से लेनी है। और गाड़ी बहुत अच्छी है, एकदम मज़े से लीजिए, ड्राइव सेफ। और थैंक यू वेरी मच, आपको अपने इतनी देरी वीडियो सुनी, थैंक यू।